नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की जो कि दहेज से संबंधित है, परिवार से संबंधित है। और मेरे से जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या जो लड़कियां जो सेक्शन 498 यानी कि दहेज का जो केस करती हैं, तो क्या उनकी मजबूरी होती है। कहीं पर मैंने ये भी कमेंट पढ़ा कि सर मजबूरी होती है लड़कियों की, क्योंकि वो उनको दहेज का मुकदमा करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो अत्याचार है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही एक अब मैं इसी चीज़ के लिए कि क्या वाकई मजबूरी होती है लड़कियों की, वाकई जो दहेज का जो केस करते हैं, वाकई वो उसके पीछे कोई मजबूरी होती है जो कि उनको करना पड़ता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा और विद एग्जांपल बताऊंगा, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें और आपके सामने भी वो चीज़ सच्चाई आ सके कि हाँ वाकई मजबूरी होती है या फिर नहीं होती है। ये जो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो घटना है वो एक उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक मुरादाबाद में ज़िला है, मुरादाबाद ज़िला है, वहाँ की घटना है। इनके साथ में हुआ क्या, इनकी शादी जो हुई है वो कम से कम लगभग 10 साल के आसपास हो गए। इन पे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़के की उम्र लगभग 7 साल है और लड़की की 5 साल लगभग है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी। अब ये जो थे जो हस्बैंड ने इसमें, वो उनकी जॉब थी जो कि फौज में थे, और इनकी वेस्ट बंगाल में जॉब थी। और ये अपने मुरादाबाद यूपी में मतलब रहने के लिए अपनी पत्नी को इनके माँ बाप जो थे, परिवार में ये अकेले थे और इनके माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग जो कि साथ में नहीं जा सकते थे, तो उनके वजह से पत्नी को अपने घर छोड़ दिया कि तुम मम्मी पापा की थोड़ा बहुत देखभाल करो, मैं महीने में या 2 महीने में इस तरीके से मैं आता रहूँगा यहाँ पर, और अपने बच्चों को देखो। उन्होंने उसको जो ये बात जो थी वो रास नहीं आई। इस वजह से घर में सास ससुर में जब मैं झगड़ा होने लगा, मार पिटाई होने लगी इस बात को लेकर लेते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वो जो पति था वो बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होने लगा, जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ के वो यहाँ पर आ गया। आके जब बातें पूछी तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी कह रही कि मैं तुम्हारे साथ में जाऊँगी, वहीं रहूँगी, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं रहेगी तो माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, किस तरीके से हो पाएगा सब कुछ मैनेज। तो कि नहीं मुझे रहना नहीं है, फिर मैं चली जा रही हूँ, मैं के जाती हूँ आप। तो इस वजह से जो झगड़ा हुआ था आपस में, और झगड़ा होने के बाद जो पत्नी है वो उसको छोड़कर वो अपने मैके चली गई। मैके जाने के बाद लगभग 3-4 महीने वो लगातार रही वह अपने मैके में, जिस वजह से पति जो था अपने वापस जॉब पर चला गया। माँ बाप अपने बूढ़े थे, वो अपने घर पर जैसे भी थे वो अपना समय बिता रहे थे। साथ ही साथ में जो पत्नी थी, 3-4 महीने जब कोई बात नहीं हुई तो पत्नी ने जो था वो उस पर दहेज का मुकदमा लगा दिया, कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद वो मुकदमा भी लिख गया। अब जो वारंट थे, सम्मन था, वो वहाँ पर उसके दोनों जगह पहुँचा, घर पे भी पहुँचा और जहाँ जॉब करता है, क्योंकि एड्रेस वगैरह सब कुछ था उसके पास में, तो वहाँ पर भी पहुँचा। अब वहाँ से पहुँचा तो फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो फिर वो आपको आया। आने के बाद उसने बात करी काफ़ी, लेकिन उसने साफ मना कर दी कि मैं नहीं जाऊँगी, जब तक कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से नहीं चले जाएंगे तब जाऊँगी, या फिर मुझे जाना ही नहीं है। तो ये सब कुछ जब बातें हुई तो उसने काफ़ी कोशिश करी, मीडिएशन हुआ उनका, मीडिएशन मना कर दिया साफ साफ। महिला थाने में गए, महिला थाने मना कर दिया कि मुझे साथ में तुम्हें नहीं रहना है। जिस पे कि लड़का जो है वो उनके पास था, पत्नी के पास था, और लड़की इनके पास थी। तो वो अपनी दादा दादी के पास रह रही थी। लड़की जो है वो मना करती कि मैं मम्मी के पास नहीं जाऊँगी, और लड़का जो है वो अपने माँ के पास में है, जो कि मायके में है, अपनी नानी घर पर है। अब इस चीज़ के लिए चलते हुए लगातार ये विवाद जो था वो बढ़ता चला गया, और काफ़ी बातचीतें, क्योंकि जब पत्नी खिलाफ बयान देती है और पूरा मतलब उसको जेल भिजाने तक की पूरी प्लानिंग हो जाती है कि जेल हो जाओ उसको, तो फिर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बढ़ती चली जाती हैं। अब यहाँ पर फिर उसके बाद उसने मेंटेनेंस का मुकदमा डाल दिया। मेंटेनेंस करना है, मुझे जाना नहीं, साथ में रहना नहीं है। मेंटेनेंस का नोटिस इशू हुआ, वो भी इशू होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, फिर वो अब जॉब करे या अपना परिवार देखे, अपने माँ बाप को देखे, बच्चों को देखे, किसको देखे, या फिर कोर्ट केस को देखे। तो यहाँ पर मजबूरी बन जाती है आदमी की। वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर इंसान की जब होता है तो फिर या 2 ही उसके सामने रास्ते आते हैं। एक तो ये आता है कि वो सुसाइड कर ले, दूसरा इसके आगे झुक जाए, बस, और कोई रास्ता नहीं आता है। अब जहाँ पर मुकदमा केस आता है तो पत्नी की सीधे मेंटलिटी जो होती है वो यही होती है कि उसको झुकाया जाए किसी प्रकार से। हालांकि मैं किसी पर्सनल किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो केस है, ये जो सिचुएशन है,
क्योंकि मुझे कॉल आई थी तो बड़ा परेशान थे, वो रोना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे ना ही तो अब बच्चे रहे मेरे पास में, ना बीवी रही घर साथ में, अब मैं केस लड़ाऊँ तो लड़ाऊँ किसके लिए? पूरी जो उम्र है अब मुझे किस तरीके से काटनी, क्या करना है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो इंसान टूट जाता है अंदर से, और ख़ास तौर से पत्नी की वजह से तो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो अब यहाँ पर आप जो अभी ये प्रश्न था कि क्या वाकई लड़की की मजबूरी होती है, तो यहाँ पर अगर वो चाहती तो वो अपने सास ससुर के साथ में अच्छे से रह सकती थी बिना लड़ाई झगड़े के, और पति आराम से अपने जहाँ जॉब कर रहा था, वो जहाँ पे अपनी उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि वो सेना में है तो वो बाहर ही रहेगा, तो उसके साथ में अगर वो उसको ये समझना चाहिए कि वो जॉब कर रहा है, अगर वो पैसा वगैरह अपने जो भी जॉब से कमाएगा वो देगा किसको? बीवी और बच्चों को देगा, उन पर खर्च करेगा। लेकिन ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आई और उन्होंने फिर उसके बाद में वो मुकदमा कर दिया। तो यहाँ पर आप खुद समझ गए होंगे कि वाकई लड़की की मजबूरी होती है, या फिर ये जो घर बिगाड़ने वाली चीज़ें कहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, कहीं कोई भाई किसी का खराब होता है, भाई चढ़ा देता है। इसमें जो है इनका बताया था कि साला है जो कि एक कोर्ट में जो है बाबू है, और उसी ने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई उसको जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट हो गया और झगड़े स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर हालांकि क्या गलती रही क्या नहीं रही वो आप समझ सकते हैं बात के लिए, लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है वो इसमें ये था कि लड़का चाहता था कि मेरे सास ससुर के साथ मेरे मम्मी पापा का मतलब ये यहाँ घर पर ध्यान रखे, और मैं बाहर जॉब करूँ और मैं अपने बाहर करके बाहर से कमा के इनको ला के दूँ कि ये खाएँ आराम से घर पर बैठ के। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आई और उन्होंने इसके चलते हुए मुकदमा कर दिया, जिसमें कि वो बूढ़े माँ बाप वो भी एक अभियुक्त बना दिए, एक्यूज बना दिए, यानी कि मुलजिम बना दिए उसमें केस में, और माँ बाप के साथ साथ में वो पति जो कि उनका था उसको ये एक्यूज़ बना दिया। तो अब सोच कर देखिए कि अब ये 498 का केस कर दिया, दहेज का कर दिया, मेंटेनेंस का कर दिया, अब क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है, क्या पीछे राय हो सकती है, ये आप सब समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट इन चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों से बारीकों से देखता है, लेकिन जो समय है ये समय जो निकल जाता है उसके बाद कोई भी उसका साथी नहीं होता है, ना ही पत्नी का होता है ना पति का होता है, दोनों एक साथ में रहें वही बेहतर है। अलग अलग रहेंगे या फिर किसी के चढ़ाए में आ जाएंगे, लड़की माँ बाप के चढ़ाए में आ जाती है, लड़की इसलिए इस वजह से मुकदमा लगा देती है, और दूसरा घर परिवार ख़राब कर लेती है। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ पर जो केस है, ये जो केस है मैंने एग्जाम्पल बताया ये इसके लिए, यहाँ पर बेसिकली लड़ाई झगड़ा जो वो सिर्फ यही था कि वो सास ससुर माँ बाप को, मतलब लड़के का जो माँ बाप है जिसने उसको लड़के को पढ़ाया लिखाया और नौकरी लायक बनाया, आज सेना में है वो, तो किसके लिए है? आप ही के लिए है। तो लेकिन यहाँ पर वो चीज़ समझ में नहीं आई। वो चाहता है कि अपने माँ बाप के साथ में, मतलब पत्नी माँ बाप के साथ में रहे, जो कि लड़का जो है वो आता जाता रहेगा और उसमें जॉब करता रहेगा और आपको पैसा जो खर्चे वगैरह है वो सबको देता रहेगा। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा हो गया। अब केस लगा दिया उस पर, 498 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है लड़की की मनसा, आप सोच सकते हैं कि बस यही है कि उसको माँ बाप से अलग रहना है, बस इसी की वजह से वो जिस दिन वो कह देगा ठीक है मैं अलग रहूँगा, जैसे तू कहेगी वैसे मैं करूँगा, जो तू कहेगी जो तू चाहेगी वो मैं करूँगा, तू कहेगी कि माँ बाप से अलग रहना तो मैं अलग रखूँगा तुझे, चाहे वो कितनी भी बुजुर्ग हों, उनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, उसका कोई ध्यान नहीं रखना। बस अगर ये कहता तो वो मुकदमे में ख़त्म हो जाएंगे, वो साथ में रहने लगेगी। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें आपको देखनी है, मैं किसी पर्सनल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जो चीज़ें जो मुझे बताई गई हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, जो कि उनके द्वारा उन्होंने मुझे बताई चीज़ें, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। और इसी वजह से ये झगड़ा था और इसी कारण ये सारे मुकदमे लगाए गए थे। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ जो है वो ये देखनी है कि वाकई पति की नहीं की मजबूरी होती है, या फिर पत्नी पति को झुकाने के लिए सिर्फ मुकदमा करती है। तो ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए कि पत्नी चाहती क्या है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप देखिए उस चीज़ को, फिर कोर्ट कानून है, लड़के को झुकाते हैं, लड़के को वो झुकना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। तो अब निर्णय आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप दोनों, अगर पति पत्नी, आप भी देख रहे हैं, कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो आप दोनों साथ में रहने सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे या फिर कोर्ट कचहरी के जाएंगे तो कोर्ट का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कचहरी का कुछ नहीं बिगड़ना है, थाने का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और ना ही लड़की के किसी परिवार साथ देगा बाद में, और ना ही लड़के का कोई परिवार साथ में देगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा और जीवन आगे चलेगा, और कोई भी परेशानी किसी प्रकार की नहीं आती है। जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ रहकर उसको झेल जाते हैं, उसका सामना कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों ही अलग होंगे तो फिर किस चीज़ का सामना करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और मैंने किसी के लिए पर्सनल कोई भी टिप्पणी नहीं करी है, ना लड़की के लिए ना लड़के के लिए, लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आई है मैंने आपको वही शेयर किया है। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।